नमस्कार, मैं हूं विद्यानाथ झा। राष्ट्रगर्व में आपका स्वागत है। राष्ट्रगर्व हमारा वो खास प्रयास जिसका मकसद हर भारतवासी को उन अनसुनी अनजानी कहानियों से रूबरू करवाना है जो राष्ट्रगर्व की जीवंत मिसाल है, भारत का गौरव है और दुनिया में हमारी एक अलग पहचान बना। राष्ट्रगर्व में आज मैं आपको बताने वाला हूं आंध्र प्रदेश में मौजूद सनातन के पवित्र तीर्थ तिरुपति बालाजी मंदिर से जुड़े उन हैरत अंगेज रहस्यों और की कहानी जिसने ब्रिटिश सरकार को चौंकाया। बड़े बड़े राजाओं का सिर सनातन की इस चौखट पर झुका। साथ ही बात यहां से जुड़ी उस वैज्ञानिक आस्था की जिसने भारत को स्पेस मिशन का बड़ा खिलाड़ी बना दिया। इस मंदिर से जुड़ी ऐसी कई अनसुनी कहानियां हैं जो आज मैं आपको सुनाने वाला, जो किसी भी भारतीय को राष्ट्रगर्व से भरने वाली। तिरुपति बालाजी मंदिर का वर्णन भविष्योत्तर पुराण समेत कई पुराणों में है और पौराणिक मान्यताएं कहती हैं कि भगवान विष्णु ने कलयुग में मानवता के कल्याण के लिए तिरुपति में श्री वेंकटेश्वर यानी कि बालाजी के रूप में अवतार लिया। इतिहास के कठिन दौर में जब उत्तर और मध्य भारत के कई बड़े सांस्कृतिक और धार्मिक केंद्र बाहरी आक्रमणों का शिकार हो रहे थे, तब तिरुपति मंदिर ने सनातन की प्राचीन धरोहरों को सुरक्षित रखने में एक अभेद्य ढाल की भूमिका निभाई। सोने के अकूत खजाने को लेकर तिरुपति मंदिर भी इस्लामिक आक्रमणकारियों की नजरों में चढ़ा, लेकिन वो इसे कभी छू नहीं पाए। और अंग्रेजों ने जब इस मंदिर के खजाने का कब्जा करना चाहा तो मंदिर की आध्यात्मिक ऊर्जा के सामने सरेंडर कर दी। उनकी सोच जिस तरह बदली वो राष्ट्रगर्व की अनूठी कहानी। आंध्र प्रदेश के पूर्वी घाट की शेषाचलम पर्वत श्रृंखला में मौजूद ये वही रहस्यमय मंदिर है जिसने उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम तक पूरे भारत को आस्था की एक डोर में बांध रखा है। भगवान विष्णु के इस धाम को लेकर भक्तों में श्रद्धा और आध्यात्मिकता इतनी है कि उसके सामने भाषा, क्षेत्र, जाति, धर्म, अमीरी, गरीबी, हर तरह की दीवार ढह जाती है। यह है तिरुपति बालाजी का वो धाम जो युगों से राष्ट्रगर्व की अनगिनत कहानियां सुनाता आ रहा है। युगों पुराना यह मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल भर नहीं है, बल्कि भारतीय सनातन संस्कृति, आर्थिक शक्ति, ऐतिहासिक निरंतरता और वैश्विक आस्था का प्रतीक है। यह राष्ट्रीय एकता का जीवंत उदाहरण है। आंध्र प्रदेश में 7 पवित्र पहाड़ियों के आखिरी छोर पर मौजूद पवित्र मंदिर को सनातन के धर्म ग्रंथ कलयुग में भगवान विष्णु का साक्षात निवास स्थान बताते हैं, जिसके चमत्कारी अनुभवों ने ब्रिटिश राज के दौरान कई अंग्रेज अधिकारियों को भगवान तिरुपति का भक्त बना दिया। राष्ट्रगर्व से भरने वाले ऐसी दर्जनों हैरत अंगेज कहानियां हैं। कई दिलचस्प और ऐतिहासिक प्रमाण हैं जो बेहद चौंकाने वाले हैं। राष्ट्रगर्व में आज उनकी कड़ियां खुलने वाली हैं। ब्रिटिश राज के दौरान सनातन के इस दिव्य मंदिर में दर्शन पर टैक्स लगाकर ईस्ट इंडिया कंपनी ने मोटी कमाई करनी चाहिए थी। यहाँ कई अंग्रेज अधिकारियों को खासतौर से तैनात किया गया था, लेकिन भगवान वेंकटेश्वर की महिमा, चमत्कारों और मंदिर की पवित्रता से इस कदर प्रभावित हुए कि वो उनके आगे नतमस्तक हो गए। ब्रिटिश काल के सरकारी दस्तावेजों, विशेषकर मद्रास गजेटियर और उस दौर की प्रशासनिक डायरियों में तिरुमला मंदिर और भगवान वेंकटेश्वर के चमत्कारों से जुड़े कई ऐसे प्रसंग दर्ज हैं जिन्होंने अविश्वासी अंग्रेज अधिकारियों को भी हैरान कर दिया था। अंग्रेजों की भगवान बालाजी के प्रति श्रद्धा और भय इस कदर था कि उन्होंने सन 1850 के दशक में एक विशेष अध्यादेश जारी किया था। इसके तहत किसी भी ब्रिटिश सैनिक या गैर हिंदू कर्मचारी को बिना अनुमति तिरुमला की 7 पहाड़ियों पर चढ़ने की सख्त मनाही थी। अगर कोई ब्रिटिश अधिकारी शिकार करने या मनोरंजन के उद्देश्य से उन पहाड़ियों के जंगलों में जाया पाया जाता तो उस पर भारी जुर्माना और कोर्ट मार्शल तक की कार्रवाई का प्रावधान था। अंग्रेज इस बात से पूरी तरह डरते थे कि यदि पहाड़ियों की पवित्रता भंग हुई तो भगवान का प्रकोप उनके साम्राज्य को नष्ट कर सकता है।
ये राष्ट्र गर्व की वो कहानी है जिसे हर भारतीय को जानना चाहिए। ब्रिटिश काल के दौरान जब ईस्ट इंडिया कंपनी मंदिर के खर्चे का ऑडिट करती थी, तब एक दिलचस्प विवाद खड़ा हुआ था। एक ब्रिटिश ऑडिट अधिकारी ने इस बात पर कड़ी आपत्ति जताई कि मंदिर के भीतर जलने वाले अखंड दीपों के लिए भारी मात्रा में घी और तेल का उपयोग क्यों किया जा रहा है। उसने इसे सरकारी धन की बर्बादी बताया। स्थानीय पुजारियों ने उसे चुनौती दी कि वो खुद आकर दियों की जांच कर ले। जब अधिकारी ने खुद उन दियों का निरीक्षण किया तो पाया कि कुछ दिए ऐसे स्थानों पर जल रहे थे जहां हवा का भारी झोंका होने के बाद भी लौ टस से मस नहीं हो रही थी। इसके अलावा कई दिए बिना तेल घी के भी प्रज्वलित दिखाई दिए। इस चमत्कार को देखकर उस ब्रिटिश अधिकारी ने अपनी ऑडिट रिपोर्ट से वो आपत्ति हमेशा के लिए हटा दी। ब्रिटिश अधिकारियों ने अपनी ऑडिट डायरियों में अलौकिक और इंसानी समझ से परे दर्ज किया था। तब मद्रास गजेटियर में इसका जिक्र किया गया, जो अंग्रेजों का सरकारी दस्तावेज था। तिरुपति बालाजी सनातन का वो रहस्यमय मंदिर है जिसने सनातन की दिव्य शक्तियों के बारे में ब्रिटिश राज के अफसरों में उत्सुकता जगा। ऐसी उत्सुकता जगा दी थी कि ब्रिटिश सरकार के सरकारी गजेटियर में उससे जुड़ी घटनाएं दर्ज की जाने लगी। खासतौर से सन 1789 से 1843 के मद्रास गजेटियर में ऐसी कई घटनाएं दर्ज। मद्रास फोर्ट के सेंट जॉर्ज के बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के रिकॉर्ड्स में मंदिर की आय और वहां के रहस्यों का ब्यौरा दर्ज। तत्कालीन ब्रिटिश कलेक्टरों की भेजी गई रिपोर्ट्स है ये, जिसमें तिरुपति मंदिर गर्भगृह में मौजूद बालाजी की ग्रेनाइट की मूर्ति के गर्म रहने जैसी स्वाभाविक घटनाओं का जिक्र कौतूहल के साथ किया गया। उस रिपोर्ट में बताया गया है कि मूर्ति ग्रेनाइट पत्थर की है, लेकिन उसमें 99 डिग्री फारेनहाइट की गर्माहट महसूस होती है, जैसा कि इंसानों का टेम्परेचर होता है। दस्तावेज बताते हैं कि लंदन में बैठे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के ब्रिटिश अधिकारियों ने इस बात पर कड़ी आपत्ति जताई थी कि ईस्ट इंडिया कंपनी के ईसाई अधिकारी एक हिंदू मूर्ति के सामने नतमस्तक होते हैं और उसके चमत्कारों को बढ़ावा देते हैं। इसी दबाव के चलते आखिरकार सन 1843 में महारानी विक्टोरिया के शासनकाल में अंग्रेजों ने मंदिर का प्रशासनिक नियंत्रण वापस हिंदुओं को सौंप दिया। यह है राष्ट्रगर्व की अनोखी कहानी। तिरुपति बालाजी के भक्त अंग्रेज अफसरों की लिस्ट गिनवाऊं तो उनकी संख्या 100 से पार पहुंच जाती है, जिसमें मद्रास प्रेसिडेंसी के गवर्नर सर थॉमस मुनरो, ब्रिटिश आर्मी के बड़े अफसर लॉर्ड्स विलियम्स, ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्नल जियो स्ट्रेटन और विलियम ब्रूस जैसे बड़े नाम शामिल। विलियम ब्रूस ने ही तिरुपति मंदिर की संपत्ति और मिलने वाले दान को सुरक्षित करने की व्यवस्था बनाई और इन सब ने तिरुपति मंदिर से जुड़े चमत्कारों को जिस तरह महसूस किया, उसकी कई कहानियां आज भी कहीं सुनी जाती। सन 1801 में जब अंग्रेजों ने तिरुपति मंदिर का प्रशासनिक नियंत्रण अपने हाथों में लिया, तब उनका मकसद इस मंदिर से एक निश्चित सालाना राजस्व हासिल करना। 24 सितंबर 1841 के ब्रिटिश गजट के आधिकारिक रिकॉर्ड के अनुसार तिरुपति मंदिर से ब्रिटिश सरकार के खजाने में औसतन 2 लाख रुपए सालाना रेवेन्यू जा रहा था। इसका इस्तेमाल ब्रिटिश सरकार अपने प्रशासनिक और सैन्य खर्चों के लिए करती। सन 1841 का 2 लाख रुपए आज के 206 करोड़ रुपए के बराबर है। आप सोचकर देखिए कि अंग्रेजों ने तिरुपति मंदिर के चढ़ावे से 42 सालों तक इतनी मोटी कमाई की थी। साल 2011 में केरल के पद्मनाभ स्वामी मंदिर का खजाना खोला गया था। उससे पहले तक तिरुपति बालाजी मंदिर को भारत का सबसे अमीर मंदिर माना जाता था। अब इसकी गिनती दूसरे अमीर मंदिर के तौर पर होने लगी। तिरुपति तिरुमला देवस्थान बोर्ड के आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक तिरुपति बालाजी मंदिर का कुल घोषित खजाना और संपत्ति 2.3 लाख करोड़ से लेकर 3 लाख करोड़ के बीच है। यह भारत की कई बड़ी कंपनियों जैसे कि विप्रो, नेस्ले और ओएनजीसी की कुल नेटवर्थ से भी ज्यादा है। 11.25 टन से ज्यादा सोना मंदिर के पास है। तिरुपति मंदिर को जिस तरह से भक्त पिछली कई शताब्दियों से दिल खोलकर दान देते हैं, वो इस मंदिर में उनकी आस्था, विश्वास और चमत्कार का बड़ा उदाहरण है। 15वीं सदी में विजयनगर साम्राज्य के महान सम्राट हुए थे कृष्णदेव राय। वो तिरुपति बालाजी यानी कि भगवान वेंकटेश्वर के परम भक्त थे और उन्होंने
अपना कुलदेवता यानी कि संरक्षक देवता माना था। अपने 20 वर्षों के शासनकाल में उन्होंने कुल 7 बार तिरुमला की पवित्र यात्रा की और हर विजय के बाद मंदिर को असीमित संपत्ति और स्वर्ण दान में दिया। उसके ऐतिहासिक रिकॉर्ड भी आपको बताता हूं। 10 फरवरी सन 1513 ये वो तारीख है जब कृष्णदेव राय ने तिरुपति की पहली यात्रा की थी और भगवान को 9 किलो वजनी सोने का मुकुट दान में दिया था, जो 2822 गार्नेट, 160 पन्ने और 423 हीरे, 3 माणिक और 10 नीलम और 1339 मोतियों से जड़ा हुआ। 500 साल पुराना यह मुकुट आज भी भारतीय कला का उत्कृष्ट उदाहरण है। 6 जुलाई 1514 को उन्होंने तिरुपति की चौथी यात्रा की थी। तब भगवान वेंकटेश्वर का 30,000 सोने के सिक्कों से भव्य कनकाभिषेक करवाया गया था, यानी कि सोने के सिक्कों से उनका स्नान करवाया गया। उन्होंने ही मंदिर के मुख्य गर्भगृह में शिखर यानी कि आनंद निलयम को पूरी तरह से सोने की परतों में मढ़वाने के लिए भारी मात्रा में सोना दान में दिया। तिरुपति मंदिर में आस्था के साथ विज्ञान का जो मेल है वो भी राष्ट्रगर्व की अनोखी कहानी। भारत के अंतरिक्ष के क्षेत्र में जो बड़ी कामयाबी हासिल की है उसका एक सिरा भी तिरुपति मंदिर से ही जुड़ता है। अपने हर बड़े रॉकेट और सैटेलाइट लॉन्च से पहले तिरुपति बालाजी मंदिर में आशीर्वाद लेना भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो के लिए अटूट सांस्कृतिक और आध्यात्मिक परंपरा बन चुकी है। ये वीडियो उसी की गवाही है। 13 जुलाई 2023 की ये तस्वीरें बेहद खास हैं। तिरुपति के दरबार में ये मिशन चंद्रयान 3 से जुड़ी वैज्ञानिकों की पूरी टीम है। विज्ञान और आस्था का ये समागम न सिर्फ देश बल्कि पूरी दुनिया में बेहद अनोखा माना जाता है। तिरुपति से जुड़ी इसरो की सबसे चर्चित परंपरा यह है कि लॉन्चिंग से ठीक 1 या 2 दिन पहले इसरो के चेयरमैन और शीर्ष वैज्ञानिकों की एक टीम तिरुमला पहाड़ी पर पहुंचती है। वो अपने साथ लॉन्च होने वाले मुख्य रॉकेट और सैटेलाइट का एक छोटा मॉडल लेकर जाते हैं। इस मॉडल को भगवान वेंकटेश्वर के चरणों में रखकर विशेष पूजा की जाती है और मिशन की निर्विघ्न सफलता की प्रार्थना की जाती है। ये परंपरा सिर्फ लॉन्च से पहले तक सीमित नहीं है। इसरो के वैज्ञानिक मिशन के सफलतापूर्वक पूरा होने या उपग्रह के अपनी तय कक्षा में स्थापित होने के बाद दोबारा तिरुपति मंदिर आते हैं और मंदिर की परंपरा के मुताबिक तिरुपति बालाजी की पूजा अर्चना कर उन्हें धन्यवाद कहते हैं। साल 2008 में